उस रात लोग नींद में नहीं मरे, वो भागते हुए मरे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो भाग किससे रहे हैं। हादसे तो होते ही हैं, लेकिन जब हर सेफ्टी सिस्टम पहले से बंद हो तो उसे हादसा नहीं कहते। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल सो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था और घरों में लोग गहरी नींद में सो रहे थे। बच्चे अपने माता-पिता के पास सो रहे थे। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये शहर अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात देखने वाला था। ये कोई धमाका नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, किसी दुश्मन का हमला भी नहीं था। लेकिन बावजूद इसके ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी बनने वाली थी। भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये फैक्ट्री एक कीटनाशक दवाई बना रही थी जिसका नाम था सेविन। इसे खेतों में कीड़े मारने और फसलों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट्री शहर के बहुत पास थी, आसपास हजारों लोग रह रहे थे। इस फैक्ट्री में एक केमिकल स्टोर किया जा रहा था जिसका नाम था मेथिल आइसोसाइनेट, जिसे MIC भी कहा जाता है। ये केमिकल बेहद खतरनाक था, लेकिन फिर भी इसे एक बड़ी मात्रा में टैंकों में भरकर इस फैक्ट्री में रखा गया था। अब जरा समझते हैं MIC इतना खतरनाक क्यों था। MIC बहुत तेजी से हवा में फैलता है, पानी से जरा भी मिलावट पर ये वायलेंट रिएक्शन करता है और इंसानी शरीर पर सीधा हमला करता है। जब ये गैस सांस के साथ हमारे अंदर जाती है तो आंखें जलने लगती हैं, फेफड़ों में सूजन आ जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सीधी सी भाषा में कहें तो ये गैस शरीर को बाहर से नहीं मारती, बल्कि अंदर से शरीर के पूरे सिस्टम को बंद कर देती है। अब सवाल ये आता है कि ये गैस फैक्ट्री के बाहर आई कैसे? दरअसल यूनियन कार्बाइड के एक टैंक में MIC स्टोर किया हुआ था। किसी तरह से उस टैंक में पानी चला गया। पानी और MIC के मिलते ही तापमान बढ़ने लगा और दबाव भी बढ़ने लगा और टैंक के अंदर रासायनिक हलचल तेज हो गई। लेकिन असली समस्या कहीं और भी थी। फैक्ट्री के कई सेफ्टी सिस्टम्स पहले से बंद थे या ठीक से काम नहीं कर रहे थे। रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बंद था यहाँ, गैस स्क्रबर भी काम नहीं कर रहा था और फ्लेयर टावर भी वर्किंग मोड में नहीं था। अगर इनमें से एक भी सिस्टम सही से चलता तो शायद ये गैस शहर तक पहुंचती ही नहीं। 2 दिसंबर की रात करीब 12:30 बजे MIC गैस टैंक से बाहर निकलने लगी। फैक्ट्री का सायरन या तो बजा ही नहीं या जानबूझकर बंद कर दिया गया। शहर को कोई चेतावनी तक नहीं मिली। गैस धीरे धीरे फैक्ट्री से निकलकर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी और लोग नींद में ही इस जहर को अपनी सांसों में भर रहे थे। लोग नींद से जागे तो आंखों में आग थी, सीने में जलन और सांस नहीं आ रही थी उन्हें। महिलाएं बच्चों को उठाकर भागी और लोग सड़कों पर दौड़ने लगे। कई लोग वहीं गिर पड़े। लोग एक जगह खड़े होकर नहीं मरे, भागते भागते गिरे और मर गए। जानवर पहले मरे, पक्षी आसमान से गिरने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ। अस्पताल भर चुके थे और डॉक्टर बेबस थे क्योंकि दवाइयां कम पड़ रही थी। सरकारी डेटा के मुताबिक करीब 3000 लोग ऑन द स्पॉट मरे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पहले कुछ दिनों में ही 8000 से 10,000 मौतें हो चुकी थी। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी हजारों लोग सांस की बीमारी झेल रहे हैं, बच्चे जन्म से विकलांग हैं, जमीन और पानी अब भी जहरीले हैं और भोपाल आज भी उस रात की कीमत चुका रहा है। सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन था? यूनियन कार्बाइड पर आरोप लगे कि सेफ्टी में कटौती की गई थी और लागत बचाने के लिए वर्कर्स को ट्रेंड नहीं किया गया था। घटना के बाद फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन भारत आते हैं। कुछ घंटों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और वे देश छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आए। पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला, लेकिन बहुत कम और बहुत देर से। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, इस हादसे ने दिखाया कि जब मुनाफा इंसान की जिंदगी से ऊपर हो जाए तो केमिस्ट्री भी हथियार बन जाती है। साइंस ने ये गैस बनाई, लेकिन इंसानी लालच और लापरवाही ने कई मासूम लोगों की जान ले ली। भोपाल गैस त्रासदी कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सबक है। आज भी फैक्ट्रियां शहरों के पास हैं, सुरक्षा से ज्यादा लागत देखी जाती है यहाँ।
ऐसी सच्ची, गहरी और जरूरी कहानियां आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, वो चेतावनी देने के लिए भी होता है।